जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। दोस्तों, आज का यह वीडियो यूपी जीके स्पेशल का थर्ड लेक्चर है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी जीके स्पेशल में यूपी का भौगोलिक स्थिति पढ़ने वाले हैं। इसमें दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि यूपी का भौतिक विभाजन किस तरीके से किया गया है, इसके कौन कौन से पार्ट हैं दोस्तों। जैसे कि इसमें भाबर एवं तराई का प्रदेश हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि गंगा यमुना का मैदान, इसको कितने भागों में बांटा गया है। और दोस्तों इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि दक्षिण का पठारी प्रदेश किस तरीके से, कितना इसका क्षेत्रफल है। तो इन सभी के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसी स्लाइड में हम लोग इसी के 3 से 4 क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों ये जो सीरीज है ये दोस्तों यूपी जीके स्पेशल की दोस्तों सीरीज होने वाली है। इसमें मैं पूरा यूपी जीके स्पेशल करा रहा हूं। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं कि यूपी का भौतिक विभाजन किस तरीके से किया गया है। दोस्तों भौगोलिक स्थिति में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि यूपी का भौतिक विभाजन किसे कहते हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जिसमें दोस्तों पहला है भाबर एवं तराई का प्रदेश, दोस्तों दूसरा है गंगा यमुना का मैदान, और तीसरा आपका हो जाएगा दक्षिण का पठारी प्रदेश। तो दोस्तों सबसे पहले हम पहला वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं। इसमें जानते हैं कि भाबर एवं तराई का प्रदेश किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भाबर और तराई का जो क्षेत्र है वो पश्चिम में सहारन से लेकर के पूर्व में देवरिया तक फैला है। दोस्तों यहाँ पर आप मैप से भी देख सकते हैं कि ये दोस्तों सहारनपुर है यहाँ पर, और दोस्तों यहाँ से ये पूरा भाबर और तराई का क्षेत्र यहाँ से होता हुआ दोस्तों यहाँ तक देवरिया तक आ जाएगा। दोस्तों आप लोगों को इस मैप में दिख रहा होगा कि ये जो एरिया है ये पूरा भाबर एवं तराई का प्रदेश कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये कहां से स्टार्ट होता है। तो पश्चिम में सहारनपुर से स्टार्ट होता है और पूर्व में देवरिया तक दोस्तों ये है। तो दोस्तों आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। दूसरा है दोस्तों जो भाबर का क्षेत्र है ये कंकड़ पत्थरों से निर्मित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो भाबर का क्षेत्र है ये कंकड़ और पत्थरों से बना हुआ है। और दोस्तों भाबर क्षेत्र का विस्तार सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं लखीमपुर खीरी जिलों में फैला हुआ है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है भाबर के दक्षिण में स्थित अवसादों एवं दलदली मिट्टी वाला क्षेत्र तराई क्षेत्र कहलाता है। तो दोस्तों तराई क्षेत्र किसे कहते हैं कि जो कि अवसादों और दलदली मिट्टी वाला जो क्षेत्र होता है उसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं। अब दोस्तों तराई क्षेत्र में कौन कौन सी सबसे ज्यादा फसल उगाई जाती हैं। तो तराई क्षेत्र में दोस्तों गन्ना, धान, गेहूं आदि फसलें अत्यधिक पैदावार होती हैं। तो दोस्तों इनकी सबसे ज्यादा पैदावार होती है। गन्ना हो गया, धान, गेहूं, इस तरीके की जो फसलें होती हैं जिनको ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ये सभी तराई क्षेत्र में दोस्तों होती हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश के ऊंचाई वाले स्थान पर मिलने वाली जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम राढ़ कहते हैं। तो दोस्तों जो ऊंचाई पर यूपी में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उसको यूपी में क्या कहा जाता है, उसको हम राढ़ कहते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। अब दोस्तों इसी का सेकंड पॉइंट है कि गंगा यमुना का मैदान। तो दोस्तों अब जहां पर क्योंकि यूपी से गंगा निकली है तो दोस्तों आपको याद रखना है कि गंगा यमुना का मैदान कहाँ है और इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है इसको 3 उपभागों में बांटा गया है। नंबर 1 गंगा यमुना का ऊपरी मैदान है दोस्तों, दूसरा हो जाएगा गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश, और तीसरा दोस्तों हो जाएगा गंगा का पूर्वी मैदान। तो ये 3 दोस्तों गंगा के पार्ट हैं। अब इनको हम देख लेते हैं नंबर वाइज। तो दोस्तों पहला क्या हो जाएगा, गंगा यमुना का जो मैदान है वो कांप मिट्टी द्वारा निर्मित है। किस मिट्टी से दोस्तों बना है, तो गंगा यमुना का जो मैदान है वो कांप मिट्टी द्वारा दोस्तों निर्मित है। दूसरा है पॉइंट, इस मैदान की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से लगभग 300 मीटर है। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो गंगा यमुना का मैदान है उसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, तो 300 मीटर है। अब दोस्तों थर्ड पॉइंट हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं।
तो दक्षिण का पठारी प्रदेश दोस्तों किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो इस भाग का जो दोस्तों कुल क्षेत्रफल है वो 45,200 वर्ग किलोमीटर है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो दक्षिण का पठारी प्रदेश है उसका पूरा क्षेत्रफल कितना है, तो 45,200 वर्ग किलोमीटर है, आपको याद रखना है। दोस्तों इसका नेक्स्ट पॉइंट है, यह क्षेत्र दक्कन के पठार का ही उत्तरी विस्तार है। तो दोस्तों जो दक्कन का पठार है उसी का जो उत्तरी विस्तार है उसी को हम क्या कहते हैं, दक्षिण का पठारी प्रदेश कहते हैं। या दोस्तों बुंदेलखंड का निर्माण प्राचीन नीस चट्टानों से एवं नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ है। तो दोस्तों दक्षिणी का पठार जो है वो बुंदेलखंड, और इसमें दोस्तों प्राचीन नीस जो चट्टानें थी और नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई गई थी उसी से ये दोस्तों बना हुआ है। दोस्तों इसी का नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके जो पश्चिमी भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। अब दोस्तों आपको याद रखना है कि काली मिट्टी में कौन कौन सी फसलें सबसे ज्यादा उगाई जाती हैं। तो आपको याद रखना है कि इस प्रदेश की जो मुख्य फसलें हो जाएंगी वो हो जाएंगी चना, अरहर, सरसों, ज्वार और गेहूं। तो दोस्तों ये सारी फसलें काली मिट्टी में सबसे ज्यादा होती हैं। तो चना हो जाएगा, अरहर है, सरसों है, ज्वार है और गेहूं, ये सभी काली मिट्टी में अच्छी पैदावार होती है इन फसलों की। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा फसलें चना, अरहर, सरसों, ज्वार और गेहूं उगाया जाता है। अब दोस्तों हम लोग कुछ इसके महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं हम कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यूपी का जो मथुरा जिला है वहां पर सबसे कम वर्षा होती है। तो आपको याद रखना है कि यूपी का मथुरा जिला सबसे कम वर्षा वाला जिला है। तो दोस्तों फर्स्ट का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान दोस्तों कौन सा है। तो ये आपको याद रखना है कि चौथा स्थान है। तो बी ऑप्शन हमारा सेकंड वाले क्वेश्चन का भी करेक्ट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान है वो चौथा है। तो आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अब दोस्तों थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है। तो बलिया से क्या नहीं करती है, या बाराबंकी से स्पर्श नहीं करती है, उन्नाव से स्पर्श नहीं करती है, या फिर हरदोई से स्पर्श नहीं करती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो लखनऊ की सीमा है वो बलिया से दोस्तों नहीं स्पर्श करती है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है दोस्तों। अब दोस्तों चौथे क्वेश्चन पर आ गए हैं, निम्न में से कौन जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो महोबा जिला है ये दोस्तों बुंदेलखंड का क्षेत्र है। आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो महोबा हो जाएगा, ए ऑप्शन वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। अब दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं और दोस्तों इस स्लाइड का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी आने वाले वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा और आप इससे बेहतर तैयारी कर पाएंगे। तो दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यहाँ पर 7.3% जो है ये कुल देश के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।